अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड ने 1744 के आसपास के हाई बनाने के बाद रिवर्स हुआ और तकरीबन गोल्ड ने 1728 के आसपास के लो बनाए और अभी कुछ रिकवरी हमें देखने में आ रही है। रिसेंटली गोल्ड ने 1742 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो अगर आप देखें तो इस जो सेलिंग की वजह है कल, ये यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों का स्ट्रेंथन होना था, जिसकी वजह से गोल्ड पर दबाव बढ़ा। अगर हम फंडामेंटली देखें तो वीकली वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको बताता चलूँ कि जो चाइना का इशू है एवर ग्रैंडे का, वो फिलहाल गोल्ड को एक आप कह सकते हैं कि माइनर या थोड़ा बहुत फंडामेंटली सपोर्ट दे रहा है। लेकिन जो फेड की हाकनेस है, उसने गोल्ड को अंडर प्रेशर अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो फेड की हाकिश टून है, वो जो गोल्ड की प्राइसेस के लिए वो नेगेटिव है। बाकी डिटेल से आप वीकली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का कैलेंडर देख लेते हैं। तो सितंबर 29, अगर हम आज की बात करें तो शाम 7 बजे यूएस के पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। 7:30 पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। और इम्पोर्टेंटली 8:45 PM पर ईसीबी प्रेसिडेंट उनकी स्पीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीक है, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीक है, और इम्पोर्टेंटली फेड चेयरमैन पावल की स्पीक है। तो तकरीबन आप देखें तो चार बैंक के जो चेयरमैन या गवर्नर आप कह सकते हैं, सरबराहन, वो स्पीक करेंगे। तो उस वक्त मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, उनके जो कमेंट्स हैं वो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर रात 11 बजे एफओएमसी मेंबर बोस्टे की स्पीक है। तो इन इवेंट पर आपने नज़र रखनी है। चलें जी, हम आज की बात करते हैं। डिटेल से नहीं, सफरी नज़र डाल लेते हैं हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये है जी यूएस की 10 ईयर की यील्ड्स। अगर आप देखें तो 150 का लेवल था, जिसको कल इन्होंने ब्रेक किया है। और अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म जो एक रेजिस्टेंस थी हमारी, उसको भी ब्रेक किया। ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको नज़र आ रहा है। तो फिलहाल हमारा जो व्यू है पॉजिटिव ही है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगी तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। दूसरी साइड पर अगर ये दोबारा से रीटेस्ट करके अपसाइड को रिज्यूम करती हैं तो ये गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव होगा। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली चार्ट है मेरे सामने। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी अपर रेजिस्टेंस लाइन है। इसको अगर आप H4 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी, हम शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। यानी कि अगर 9380 के ऊपर क्लोज होता है डॉलर इंडेक्स, तो ये 94 और 9430 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर रिवर्स हो तो 9355 इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे फिर दोबारा से 9320 और सपोर्ट लाइन, यानी कि जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, 93 तक जा सकता है। फिलहाल हमारा व्यू डॉलर इंडेक्स पर भी पॉजिटिव है। चलें जी, हम गोल्ड की चार्ट पर चलते हैं। ये अगर आपको याद हो तो कल इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि अगर इस लाइन इस चैनल में रहा तो अपर रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो लोअर को जाकर टेस्ट करेगा। तो एग्जैक्टली गोल्ड ने कल लोअर को टेस्ट किया और फिलहाल 1738 के आसपास चल रहा है। हम जी आज के लेवल देखते हैं कि आज हमारे गोल्ड में क्या लेवल रहेंगे। अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 1738 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला लेवल है, यानी कि 7042 से 43 के दरमियान आप कह सकते हैं। इसको अगर रीगेन करें तो फिर गोल्ड में हमें अपसाइड नज़र आ सकता है। यानी कि उसके बाद गोल्ड 1750, 7050 और 7061 तक जा सकता है। जब तक गोल्ड की प्राइसेस, आपको याद होगा इस लेवल को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब तक गोल्ड 1760 के नीचे रहेगा तब तक गोल्ड पर एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा। अगर गोल्ड 1761 यानी कि दोबारा 1761-60 को ब्रेक करता है तो गोल्ड 1770 और 1780 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर इमीडिएट सपोर्ट जो है वो ये वाला लेवल है हमारा 1730 का या 28 जो कल लो बने हैं। इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड 1720
17-18 तक जा सकता है। हमारी आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, वो रहेगी राउंड फिगर 1750 की। साइकोलॉजी लेवल भी है। इसको अगर रीगेन करता है तो गोल्ड अपने स्टिफ रेजिस्टेंस 1761 तक जा सकता है। उसके ऊपर फिर मैंने आपको लेवल बताए हैं। दूसरी साइड पर इमीडिएट सपोर्ट तो 1730 की है, 1730-28 की। अगर वो ब्रेक होती है तो गोल्ड हमारी जो आज की सपोर्ट है 1720-18 तक जा सकता है। ये वाला लेवल जो आपको नजर आ रहा है, मैं चार्ट पर दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये लो, अगर कैंडल इस लो के नीचे जाकर क्लोज होती है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक करती है, ये जो कैंडल क्लोज आपको नजर आ रही है चार्ट पर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कैंडल जाकर क्लोज होती है, यानी कि हमारी सपोर्ट को ब्रेक करती है 1720-18 को, तो गोल्ड 1700 तक जा सकता है, 1700 तक। क्यों? उसके नीचे फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और ज़्यादा। अगर इसको रीगेन करते हैं, इनके बायर्स जो हैं डिफेंड करते हैं, तो इसी एरिया में गोल्ड जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में तमाम लेवल लिखे होते हैं। इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। शुक्रिया।